आपने ये तो खूब सुना होगा कि खाने पीने की चीजें नकली मिल रही हैं, दवाइयां नकली मिल रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में जज भी नकली मिल रहे हैं। नकली जज असली फैसला सुना रहे हैं, अरबों रुपए की जमीन को अपने नाम करा रहे हैं। फर्जी जज साहब ने फर्जी कोर्ट बनाए हुए हैं, नकली वकील रखे हुए हैं ताकि लोगों को लगे कि उनकी असली कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कई सालों से फर्जीवाड़े का ये धंधा चल रहा था, लेकिन जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए कि गुजरात में ड्रग्स, फर्जी टीचर, नकली सीएमओ और नकली पीएमओ अधिकारी पकड़े जाने के बाद अब फर्जी जज भी गुजरात से पकड़े गए हैं। दरअसल पेशे से वकील मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ये वही नाम है जो गुजरात में नकली अदालत चला रहा था। खुद की अदालत लगाकर जज बनता था, फैसले सुनाता था, नकली स्टाफ रखकर धौंस भी जमाता था। मॉरिस सैमुअल नकली जज बनकर पिछले कई सालों से फर्जीवाड़े का ये धंधा चला रहे थे। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात तो ये है कि मॉरिस क्रिश्चियन ने विवादित जमीनों के कई ऑर्डर कर डाले। कई ऑर्डर डीएम ऑफिस तक भी पहुंचे और कुछ डीएम ऑफिस से भी पास हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फर्जी जज अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपनी फर्जी कोर्ट भी चला रही थी। यह मामला तब लाइमलाइट में आया जब इससे जुड़ा केस अहमदाबाद सिटी सेशन कोर्ट के जज के पास पहुंचा। फिर रजिस्ट्रार ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने इस जांच के बाद मॉरिस क्रिश्चियन को गिरफ्तार भी कर लिया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दिन पर दिन खूब तरक्की कर रहा है। जज साहब के फर्जीवाड़े से पहले गुजरात में 2023 में भी खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले किरण पटेल का मामला भी सुर्खियों में रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उनकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया था। किरण पटेल खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, वो Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ SUV के साथ चलता था और हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था। इसी तरह गुजरात के एक स्कूल से भी ऐसे ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जो एक सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ था। इस स्कूल में भावना पटेल टीचर थी, लेकिन वो अमेरिका में रहती थी। इसके बावजूद वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, मतलब खुद अमेरिका में रहती थी, लेकिन सैलरी गुजरात के स्कूल से उठाती थी। जब उसका दिल करता था स्कूल आती थी और जब नहीं करता था तो नहीं आती थी। ये सिलसिला पिछले 8 सालों से चल रहा था। वैसे गुजरात दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कभी ड्रग्स पकड़ी जाती है, कभी नकली पीएमओ अधिकारी, कभी फर्जी टीचर निकलते हैं और अब तो हद ही हो गई, जज भी फर्जी निकलने लगे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये नकली जज असली अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने ही अपनी फर्जी कोर्ट भी चला रहे थे। सालों से ऐसा कर रहे थे, करोड़ों की जमीन अपने नाम भी करवा ली, खुद फैसला सुनाते थे। लेकिन अब पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और साथ ही इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 170, 419, 420, 465, 467 और 471 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आजकल देश में कुछ भी हो रहा है, हर जगह फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, लेकिन फर्जी जज मॉरिस सैमुअल ने सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों ने अभी तक यही सुना था कि खाने पीने की चीजें नकली मिल रही हैं, दवाइयां नकली मिल रही हैं, मगर पहली बार सुना है कि देश में नकली अदालत भी चल रही है। इसकी ही कमी थी, वैसे चलो वो भी पूरी कर दी मॉरिस सैमुअल ने। इसके आगे अब कुछ नहीं बचा कहने के लिए, बस गुजरात मॉडल कैसे तैयार किया जा रहा है, वहां क्या क्या हो रहा है, बस उन सबको देखकर हैरानी ही की जा सकती है। अब ऐसा बचा नहीं है कुछ देखने के लिए, तो ये ही देखा जा सकता है कि कब तक ये जो फर्जी जज साहब हैं इन पर कार्रवाई होती है और कब तक इनको सजा मिलती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस फर्जी जज को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।